हम जीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। आशिकी आज की नहीं जो भूल जाऊं मैं। भूल जाऊं मैं, भूल जाऊं मैं। उनकी खातिर ही जन्मते मरते जीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। जिंदगी मेरी कहानी है कई जन्मों की। जिंदगी मेरी कहानी है कई जन्मों की। कई जन्मों की, कई जन्मों की। किंतु हर बार उनके हाथों से हम पीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। यादों से है लबरेज मेरा हर लम्हा। उनकी यादों से है लबरेज मेरा हर लम्हा। मेरा हर लम्हा, मेरा हर लम्हा। जाने कैसे वे भला भूल हमें रहते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। सुबह होती शुरू मेरी उनके सरगम से। सुबह होती शुरू मेरी उनके सरगम से। उनके सरगम से, उनके सरगम से। रात दिन उनकी ही महफिल में रस्क करते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम का हम जीते हैं। बताया कि शक्ल है पानी।
मुर्शिद ने बताया कि शक्ल है पानी, शक्ल है पानी, शक्ल है पानी। तब से हर शक्ल में हम उनको ढूंढ लेते हैं, हर घड़ी जाम उनके नाम का हम पीते हैं। हर घड़ी जाम उनके नाम को हम पीते हैं, हर घड़ी जाम उनके नाम को हम पीते हैं, हर घड़ी जाम उनके नाम को हम पीते हैं। ओशो बैठे बैठे। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। चीन की धरती पर एक बहुत ही अद्भुत संत हुए, संत लाओ त्से। सद्गुरु ओशो ने संत लाओ त्से को इससे पहले बहुत ही कम, लगभग न के बराबर, लेकिन सद्गुरु ने से पहली दफे सार्वजनिक किया, उनकी बातों को, उनकी विधियों को पूरे विश्व तक पूरे बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाया। बुक्स आई हैव लव्ड में ओशो जिन बुक्स की चर्चा करते हैं उसमें संत लाओ त्से को भी रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं संत लाओ त्से को सद्गुरु ओशो। जैसे भारत पर बुद्ध हुए, महावीर हुए, इन्हीं के समकालीन थोड़ा सा आगे पीछे ही संत लाओ त्से हुए। बुद्ध का धर्म भारत में स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन बुद्ध का धर्म चीन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया। उसका कारण है कि बुद्ध और चीन का जो पद्धति है, जो जिस दिशा में ले जाना चाह रहे थे, लगभग एक ही है। लाओ त्से भी वही कह रहे हैं कि तुम मध्य में आ जाओ, कैसे भी मध्य में ठहर जाओ। और बुद्ध भी कह रहे हैं मध्यम निकाय, अति से बचो, उस मध्य को तलाश लो कहीं, और वही मध्य ही तुम्हारी कील है। अगर परिधि पे रहोगे तो सदैव जो है परेशान ही रहोगे, डामाडोल। तुम अपने केंद्र को खोज लो। जब तक आप अपने केंद्र को नहीं खोज लेते, तब तक जीवन में ये अशांति, तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा, ये भय, ये सब रहेगा। तो यही बुद्ध भी कह रहे हैं और संत लाओ त्से भी यही कह रहा है। संत लाओ त्से कह रहे हैं कि वो तुम्हारा मूल कहाँ है। तो भारत में ज्यादातर जो साधना हुई है, ऊर्ध्वरेती हुई है, ऊपर की तरफ। तो जो भारत का जो धर्म है वो ऊपर की तरफ, यानी अगर आप मिटना चाहें तो दो ढंग से, क्योंकि बात तो सारी है कि कैसे हम मिट जाएं, एक हो जाएं। बिना मिटे, जब तक आकार से मेरी आइडेंटिटी नहीं टूटेगी तब तक तो ये रहेगा, और एक बार मिट करके जान ले तब ये आकार से आइडेंटिटी टूट जाती है। तो मिटने की यही कला है। दो कलाएं हैं। कैसे मिटोगे आकार? कैसे? एक तो तरीका है कि तुम अपने को भस्मीभूत कर दो, यानी सब जल करके राख हो जाए, और आग की तरह अपने को जला दो। और दूसरा तरीका है
कि तुम पानी की तरह हो जाओ, पानी में घुल मिल जाओ, जल में ही घुल मिल जाओ। दोनों से ही आपका मिटना हो सकता है। तो जो भारतीय पद्धति है वो आग की तरह है, यानी जल जाओ तो आग जैसे ऊपर की तरफ गति करती है ना, आग जलेगी ऊपर तो लपट ऊपर जाती है, जैसे कुंडलनी जागरण है, शक्ति जागरण है, तो वो सब ऊपर की तरफ। इसलिए मूल जो स्थान है जहां से आपकी उस शून्य में छलांग लगती है, जो हमारी कील है, वो भारतीय ऋषियों ने सहस्रार माना है, सहस्रार माना है। तो ज्यादातर साधना यहाँ सहस्रार से ऊपर से चेतना को ऊपर ले जाओ। लेकिन लाओ त्से कहता है कि इतनी जरूरत कहिए थोड़ा सहज रहो, सरल रहो, और तुम कहता है कि नीचे उतर आओ, यानी अपने को कुंड में ही डुबो दो। जरूरत क्या है आग, ये सब कुंडली उंडली जरूरत क्या है जगाने की, तुम कुंड में ही डूब जाओ। ऊर्जा को अपने प्राणों पे नाभि के आसपास ले आओ। और कहता है नाभि वो कील है, नाभि से थोड़ा 2 इंच नीचे, जिसे वो तांदेन कह रहे हैं, तो नाभि के आसपास ले आओ, वही तुम्हारा प्राणों का केंद्र है। एक बार वो कील पर तुम्हें ठहरना आ जाए, तब वहीं से तुम्हारी छलांग लग सकती है उस शून्य में, वहीं से मिटना हो सकता है, वही आधार है तुम्हारा। और बात दोनों तरह से ढंग से सही है, जो लाओ त्से कह रहा है, जो भारतीय ऋषि कह रहे हैं सहस्रार। तो जो ऊर्जा का थोड़ा सा आप देखिए, ऊर्जा का जो चक्र है ना, ऐसे तो देखोगे तो सहस्रार यहाँ है और ये बिल्कुल दोनों दो विपरीत ध्रुव में है। लेकिन अगर उन्हें वृत्त की तरह बनाओ, एक सर्किल बनाओ, क्योंकि ऊर्जा का जो ऊर्जा की जो गति होती है वो सर्कुलर होती है, स्ट्रेट नहीं होती। तो वो छलांग लगाने की वो निकटतम बिंदु जो सहस्रार है, वो नाभि जो है यानी हारा सेंटर या तांदेन, वो लगभग बिल्कुल दोनों एक साथ ही हैं। जो जैसे आप सर्किल बनाओगे ना, तो सर्किल में जो निम्नतम सबसे पहला बिंदु है वो अंतिम बिंदु से मिलेगा, जब सर्किल बनेगा ना। तो अंतिम और प्रथम दोनों यानी सहस्रार और नीचे नाभि हारा, वो बिल्कुल नजदीक है, वो नजदीक है, वो बिल्कुल पास में है। वहां से आपकी ज्यादा सरलता से शून्य में छलांग लग सकती है। जिन्होंने देखा है, जाना है, वो जिन्होंने इसका प्रयोग किया है, उन्होंने देखा है कि प्राणों पर यहां से छलांग लगना, अपने शून्य में छलांग लगना ज्यादा सरल है। क्योंकि जब ऊपर की साधना हम करते हैं ना आग की तरह, तो शुरुआत से ही अहंकार बढ़ता जाता है, फिर अहंकार का विस्फोट होता है। और अहंकार का विस्फोट बड़ा आगे जाकर के कहाँ आप रुक जाओ, शुरुआत में अहंकार बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाएंगे, और नीचे की तरफ प्राणों में जाने पे कोई शुरुआत पहले ही तल पे, आप प्रथम तल से ही आप नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाने में आपको पहले तल से ही अहंकार नहीं रहता। तो अब आप अगर लाओ त्से को पढ़ेंगे तो सारी उसकी साधना ऐसी है कि आपको जरूरत क्या है। लाओ त्से को इन सब चीजों में, अहंकार में ज्यादा रुचि नहीं है, अपने को दिखाने में रुचि नहीं है। तो लाओ त्से जिस सदी में पैदा हुए, उसी सदी में वहां कन्फ्यूशियस भी समकालीन थे लाओ त्से के। लेकिन लाओ त्से को चीन में ज्यादा नहीं समझा गया, कन्फ्यूशियस को ज्यादा। उसी के आसपास सुकरात भी थे, सब आसपास ही थे, थोड़ा आगे पीछे। बहुत थोड़े से संत हुए लाओ त्से के, और काफी 90 के आसपास, 90 वर्ष के आसपास ये जिए भी, खूब अच्छे ढंग से, पूरे स्वस्थ भी जिए। लेकिन लाओ त्से देखिए, अब ऐसे संत जो है ना, उनको ज्यादा ये नहीं दिखाने की
उनको ये फिक्र नहीं था। बहुत जब संबुद्ध को उपलब्ध हुए, कुछ जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि जब मृत्युशैया पे लगभग जाने के करीब थे, तो कह रहे थे अब आप जा रहे हैं तो अपने जो उपदेश है, कुछ जो मूल सूत्र हैं, उसको आप लिपिबद्ध कर दें या बोल दें। तो वो बोल दें तो उसको हम लोग लिपिबद्ध कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी थाती है। सदियों में कोई ऐसा संत पैदा होता है और आप चले जाएंगे तो इसके साथ ही आपका जो ये बात है वो चली जाएगी। तो लाओ से जब भी कहते हो अचकचा जाते, कहते हैं कि जो कहेंगे वो सब गड़बड़ हो जाएगा। उस अनाम को कहा नहीं जा सकता, कोई रुचि नहीं थी उनकी कहने में। और बहुत ज्यादा जब जोर दिया, वहां के राजा ने भी जोर दिया, तो एक दिन लाओ से भाग गए रात में निकल करके। और लेकिन जब भाग गए तो देखा उनके शिष्यों ने कि लाओ से है नहीं, गुरु हमारा है नहीं। तो चारों तरफ भागे तो उन्हें चीन के बॉर्डर पे पकड़ा और पकड़ लिया। कहा कि आप तो जाने नहीं देंगे, आप संपदा लेकर के चले जा रहे हैं इस चीन की धरती से, ऐसे बिना इसका कर चुकाए आपको चुंगी चुका दीजिए तो आपको बाहर जाने देंगे। लाओ त्से ने कहा मेरा तो फटे कुर्ते हैं, कुछ है भी नहीं, मैं क्या दूंगा। कहें आप चीन की सबसे बड़ी थाती लेके जा रहे, सबसे समृद्ध थाती लेके जा रहे हैं। राजा ने कहा, उन शिष्यों ने कहा, कहें क्या। कहें कि जो आपका ज्ञान है वो ज्ञान आप दे के जाए, फिर आप जा सकते हैं। बहुत ही कोशिश करने के बाद, उस राजा के अनुनय विनय करने के बाद, लाओ त्से वहीं बॉर्डर पर ही, बहुत छोटी सी पुस्तक है, बहुत ज्यादा 8-14-15 पन्नों की है, ऐसी बहुत पतली पुस्तक है, उसमें वही वो सूत्र लिखे। और वो सूत्र बड़े विख्यात हुए। उस पुस्तक का नाम था ताओ ते किंग। ताओ ते किंग के नाम से वो पुस्तक विख्यात हुई और बहुत पतली सी है। और ओशो ने लाओ त्से पे बहुत सारे प्रवचन, उसमें ताओ ते किंग एक ही है जिसमें 127 प्रवचन मालाएं हैं, इसकी ताओ उपनिषद के नाम से। तो आप लोग अगर पढ़िएगा तो यहाँ ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, वैसे ही एक एक करके बहुत आसानी से oshoworld.com पे आप जाएंगे और पढ़िए तो आपको वो सब मिल सकता है। पता नहीं किसको कौन सी टेक्निक अच्छी लग जाए, लेकिन मुझे भी लाओ त्से मुझे भी बहुत प्यारे हैं। नाभि के आसपास मैं भी आपको आने वाले 5-7 दिनों में आप लोग इसको थोड़ा प्रयोग करिए, बहुत ही मजा आ जाएगा। और इस फिक्र में मत रहिए कि तरह तरह की साधनाएं जो बदल रहे हैं, बदल के करिएगा, कौन सी रुचि आपको कौन सी भा जाए। मूल बात यही है कि हम किससे ज्यादा सरल और सहज हो सकते हैं, इससे सरल और सहज हो सकते हैं। जिससे जटिलता आ रही है उसको धीरे धीरे छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, सरलता सहजता। और आने वाले दिनों में थोड़ा सा नाभि ओरिएंटेड होना है, नाभि के आसपास। तो 5-7 दिन इनकी कुछ साधनाएं हैं जो प्राण साधनाएं हैं, उन प्राण साधना को और बैलेंसिंग संतुलन की 2-3 विधियां जितनी हम लोग कर सकते हैं, इन सब को करेंगे। और इनको फिर लाओ त्से के धर्म को भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो जो मूल जो उनके प्रवचन मालाएं हैं उनको कुछ, जैसे 24वां जो प्रवचन माला थी वो मैंने आपको सेंड की है, तो ऐसे ही कुल जिनको कुछ भेजूंगा तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सुनते रहिएगा, तो यहाँ ज्यादा बात नहीं होगी। तो प्राण साधना आने वाले 2-3 दिन में हम इनकी करेंगे। और प्राण साधना लाओ त्से की क्या है। लाओ त्से कह रहा है कि तुम जो श्वास ले रहे हो, ये तुम्हारा श्वास ही तुम्हारे जीवन का केंद्र है। इसकी डोर को पकड़ो और श्वास जहां से तुम अभी, तुम्हारे तनाव का, तुम्हारे शिथिलता का यही कारण बन सकती है। अगर तुम श्वास गहरी लेना शुरू करो तो तुम ज्यादा शांत, ज्यादा स्वस्थ और ज्यादा आनंदित प्रफुल्लित हो सकते हो।
भारत में अक्सर मोस्टली जो हम लोगों की टेक्निक है श्वास लेने की, हमारी श्वास डीप जाती नहीं। लाओ त्से कहता है तुम सांस नाभि से लेना शुरू करो। कुछ प्रयास किया सुनील जी आपने? नाभि से, पेट से श्वास। देखा होगा कभी बच्चे जैसे सांस लेते हैं, वो बड़े होकर के हम लोगों की वो आदत खत्म हो गई है। इस टेक्निक को श्वास जो है नाभि से, यानी पेट ऊपर नीचे, सीना आपका स्थिर रहे। लेकिन आदत है ना शरीर को चौड़ा, छाती चौड़ी हो, इस तरह का आदत है मनुष्यों की। हमारे भारतीय चित्त की जैसे आदत होगी तो वो सांस जो है सीने से ज्यादा नीचे जाती नहीं। लेकिन अगर आप बच्चा जो अभी पैदा हुआ है या अभी 3-4 साल का है, जिसको अभी उतना बौद्धिक ज्ञान नहीं है, तो प्राणों के लेवल पे ज्यादा जीता है। अगर आप उसकी श्वास को जरा देखो तो ज्यादा सरलता से उसका देखोगे तो पेट, अगर सोया हुआ बच्चा देखो ना तो उसकी छाती नहीं, उसका पेट ऊपर नीचे होता है, पेट ऊपर नीचे। सांस जब लोगे तो पेट ऊपर आए और श्वास छोड़ो तो पेट, नाभि अंदर जाए पेट बाहर जाए। लेकिन शरीर को सुडौल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग इतने हो गए हैं कि सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट थोड़ा ज्यादा, पेट से सांस न ले, सीना चौड़ा हो, और इसी वजह से अशांति है, हमारी श्वास गहरी जाती नहीं। तो हम जो प्राण साधना करेंगे उसमें जो पहला तल है कि हम श्वास गहरी लें और वो श्वास हमारी नाभि तक जाए, श्वास हमारी पेट तक जाए, नाभि तक। और दूसरा है, लाओ त्से दूसरा कहता है कि जब इसे साध लो तो दूसरा ये करो कि श्वास को छोड़ने पर ध्यान दो, लेने पे कम। लेने की टेक्निक जो है वो लेने की स्वतः ही आने दो अपने आप, लेकिन छोड़ने पे ध्यान दो। अमूमन क्या है, हम चीज सब लेने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ले ले ले। लाओ त्से कहता है तुम छोड़ने पर ध्यान दो, लेने की अपने आप प्रकृति कर लेगी। और इसको करके देखिएगा, अगर आप 5-7 दिनों में जब भी याद आए श्वास को एक्सेल करिए और श्वास को छोड़ने पर आप छोड़ के देखिएगा, आप ज्यादा रिलैक्स हो पाते हैं, अधा निर्भर होते हैं, एक अहम शून्यता आती है। तो दूसरे चरण में हम श्वास को छोड़ने पर जोर देंगे। और फिर तीसरा चरण लाओ त्से कहता है कि जब ये सज जाए तो पहले चरण में श्वास गहरी और नाभि तक, ध्यान आपका नाभि तक जाए, नाभि तक श्वास गहरी जा रही है, पेट ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, गहरी श्वास लेना है। दूसरे चरण में श्वास को छोड़ने पर, तो छोड़ने पे जोर कैसे देंगे, श्वास को लेंगे और जब छोड़ेंगे छोड़ने पे जोर देंगे। करीब ऐसे 4-5 बार करें। अगर बीच में लगता है आपको तो श्वास को एक्सेल करके थोड़ी देर आंख बंद करके आप नाभि पर अपना सारा ध्यान ले जाएं। तो दूसरे चरण में करीब हम ये करेंगे। पहला चरण करीब 7-8 मिनट का होगा। डीप ब्रीथ, नेवल ब्रीथ, नाभि से गहरी श्वास और पेट से, सीना नहीं पेट तक श्वास जाए, सीने को स्थिर रखें और पेट तक श्वास जाए। ये जब आप कर लें तो दूसरा जो चरण है वो श्वास को छोड़ने पर ज्यादा ध्यान। अमूमन भी जब भी आप लगे कि आपको जगत में तनाव है, एक्सेल टोटली एंड होल्ड द ब्रीथ। थोड़ी देर के लिए आप ब्रीथ थोड़ी देर रोक लीजिए, आप देखोगे कि आपका सर का तनाव मुक्त हो जाता है। श्वास को एक्सेल करना आपको निर्भर करता है, अहंग शून्यता लाता है। और हमारा क्या है, हमारा यही तो है कि हमारा अहंकार कैसे गल जाए। तो ये श्वास की क्रिया आपको अहंग शून्यता में ले जाने में बहुत सहयोगी है। और तीसरी बात है कि पहली बात तो जब नाभि के आसपास
आपका ध्यान जाने लगे, श्वास गहरी होने लगे और ब्रीद आउट का ध्यान हो जाए, तब कह रहे हैं लाओ त्से तीसरी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि कैसे तुम अद्वैत को हो जाओगे। जरा देखो कि जो श्वास तुम्हारी अंदर आ रही है और जो बाहर जा रही है, तुम उसी से जुड़े हुए हो, वही तुम्हारा प्राण ही है। तो अगले में क्या करना है, जब श्वास जाए तो आप ही बाहर जा रहे हो। ये आपको संवेदनशीलता जैसे जैसे बढ़ेगी, इसको फील करना है, हो भी रहा है। आप श्वास के साथ हर वक्त बाहर एग्जिस्टेंस से, अस्तित्व से जुड़े हुए हो। ये बाहर ये जो अस्तित्व है आपके पास, जो आकाश है, ये ना हो तो आपका जीवन नहीं होगा। सदैव जीवन भीतर आ रहा है और आपका बाहर भी जा रहा है। तो लाओ से अगली बात कह रहा है कि श्वास जब आपकी बाहर जाए तो आप बाहर जाओ और भीतर आए तो भीतर आओ। इसको अगर तुम महसूस कर सके तो जो भीतर जा रहा है वो बाहर आ रहा है, तो एक अद्वैत फलित हो जाएगा। एक अद्वैत की अनुभूति आपको, अगर इसको आप विजुलाइज कर सके, इसको आप भाव के साथ प्रगाढ़ कर सके, और ये भाव गलत नहीं है भी ऐसा। श्वास बाहर जा रही है तो जीवन बाहर ही जा रहा है, लेकिन उसको अगर पूरा देखोगे तो जीवन की जो डोर है एक्सपैंड होकर के बाहर जा रही, लेकिन उसका एक सिरा आपका भीतर ही है। कभी भी कोई श्वास बाहर जाती नहीं, वो पूरी है ही है अंदर। हमें लग रहा है कि श्वास बाहर गई, हाँ, लेकिन उसका एक सिरा आपके अंदर से जुड़ा हुआ है और वही श्वास फिर भीतर आ रही है। तो भीतर आ रही है तो एक सर्कल है। ऐसा मत कहना कि ये एक्सेल कर दिया तो यहां से कट गई। श्वास कटती नहीं, उसका एक सिरा भीतर है और श्वास बाहर जाती है तो बाहर भी कनेक्ट है और भीतर से भी कनेक्ट है। एक बार अगर इसकी फीलिंग गहरा जाएगी तो आपको लगेगी कि श्वासों के माध्यम से हम, श्वास बाहर जा रही है भीतर जा रही, तो बाहर भीतर में भेद क्या है। रोआ रोआ बाहर जा रहा है और भीतर भी आ रहा है, और बाहर भीतर में वो कड़ी जो है ना, कड़ी कहाँ है, वो तलाशोगे तो वो कड़ी आपको मिलेगी नहीं कि जहां से टूटी हुई है। वो जो कड़ी जो अंतिम है बाहर और भीतर के मध्य की, वो सदैव जुड़ी ही हुई। हमें लग ही रहा है कि हम बाहर गई श्वास भीतर, तो बाहर और भीतर दो अलग अलग नहीं है। तो वही श्वास जो बाहर जा रही है वो अंतर भी है। तो अगला कह रहा है लाओ त्से कि जब ये भाव प्रगाढ़ हो जाएगा तो तुम्हें ये एक अद्वैत की अनुभूति हो जाएगी कि अरे बाहर भी हम भीतर भी मैं, तो बाहर भीतर का भेद कहाँ, बाहर भीतर का भेद खत्म हो जाता है। फिर ये बीच की जो ये छोटी सी हमारी ये दीवार है, इस फीलिंग आपको, संवेदनशीलता आपको और गहराएगी कि जो सांस, यानी बाहर भी हम पूरे अस्तित्व से, विराट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये हवा पूरे आकाश में, जो भी श्वास, जो भी जीवन आपका बाहर जा रहा है, पूरे विराट में फैला हुआ है। और जो विराट से, अस्तित्व से आपकी जीवन आ रहा है वो आपके रोम रोम में। तो बीच में कहाँ भेद है, ये फीलिंग को और गहराना है। ये फीलिंग जैसे गहराएगी तो ऐसे ही वो अद्वैत फलित हो जाता है। और ये क्रिया नाभि से, नाभि पे जितना केंद्रित रहेंगे उतना ही, क्योंकि खोपड़ी बुद्धि ही हमें दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो लाओ त्से कहता है लीस्ट जियो, ज्यादा जरूरत नहीं है। बुद्धि से थोड़ा नीचे आओ हृदय, और हृदय से नीचे आओ प्राणों पे, बच्चों की तरह हो जाओ। और संत और बच्चे एक से हो जाते हैं, बस ख्याल है कि जागरण पूर्वक, बोध पूर्वक। तो बोध पूर्वक श्वास नाभि से लेनी है, श्वास एक्सेल ज्यादा करनी है। वो भी इसलिए, ये टेक्निक इसलिए करनी है क्योंकि हम श्वास ले ज्यादा रहे हैं, हम इसको आकार को बचाए हुए हैं ज्यादा। तो रिवर्स,
गोल्डन मील में क्या कह रहा है? लाओ से कह रहा है तुम मध्य में आ जाओ, जो अति कर दिए हो। आगे बैलेंसिंग की जब टेक्निक करेंगे, उस अति पे से दूसरे पे आ जाओ, धीरे धीरे उस मध्य वाले बिंदु को तलाशो। और वो मध्य बिंदु में जब जाओगे तो तुम्हें तुरंत ही, क्योंकि वो मध्य बिंदु जैसा है ही नहीं, मध्य बिंदु को जैसे तलाशोगे मध्य जैसा कुछ नहीं है, वो मध्य में वो ठहराव है। और जैसे ही मध्य में आते हो तुम अपने मूल पे, अपने केंद्र पे, अपनी कील को पा लेते हो, और कील से ही वो शून्यता, वो मिटना संभव है ज्यादा सरलता से। तो दो केंद्र है जो ऋषियों ने खोजे, वो सहस्रार है और जो लाओ त्से की है। कुछ भारत में भी संतों ने, हठ योगियों ने भी नाभि को केंद्र बनाया है, कबीर ने भी इस पर इशारा किया है, नाभि पर। तो बहुत सारे संतों ने, एक्चुअल जिन्होंने सहस्रार की साधना की है उनको बाद में महसूस भी हुआ है कि नाभि भी वही है। वो दोनों साइमल्टेनियसली पता लगती हैं कि सरलता से। तो जो भी सहस्रार से छलांग लगाए वो पता लग जाएगी कि नाभि भी वो केंद्र है। दोनों में कोई दूरी नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, जहां से सरलता से हम शून्यता में छलांग लगा सकते हैं। तो जो मध्य का बिंदु है वही हमारा कील है। वहीं से मध्य, जैसे ही आप उस मध्य बिंदु को तलाशोगे, और मध्य बिंदु में क्या क्या टेक्निक है, वो पहला जो चरण है, जो हम अति कर दिए हैं, लेने की श्वास की अति किए है, तो लाओ से कहता अभी छोड़ने की करो, ताकि वो मध्य वाला तुम पकड़ सको। और जैसे ही छोड़ने की करोगे, आपको जैसे ही निर्भरता आएगी, तब कह रहे हैं लाओ से, ये फील करो कि इन श्वासों को जो बाहर जा रही है, जो भीतर आ रही है, ये जरा देखो कि बाहर और भीतर एक ही है। जब बाहर जाए श्वास तो तुम बाहर ही जा रहे हो, लेकिन बाहर जा नहीं रहे हो कि पूरा चले गए। वो बाहर आप भीतर से भी जुड़े हुए हैं, और भीतर आए हो तो विराट पूरा भीतर आ रहा है। तो विराट पूरा भीतर आ रहा है, और ये विराट भीतर और बाहर के बीच जो वो मध्य बिंदु है, वो वही अद्वैत है। मध्य जैसा कोई बिंदु है ही नहीं। तो जैसे ही कील पे पहुंचते हैं, वहीं से अद्वैत का विस्फोट हो जाता है। क्योंकि मध्य को तलाशते तलाशते कबीर के वो वचन याद आते हैं कि हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। क्योंकि वो मध्य जैसा कुछ है ही नहीं। अति में ही पता लगता है कि ये दो हैं। मध्य में जैसे पहुंचोगे तो अद्वैत फलित हो जाता है। तो वो प्राणों का केंद्र है। तो आज हम लोग इसी टेक्निक को करेंगे। तो टेक्निक को आप लोगों को समझ में आ गई बात। पहले में क्या करना है, श्वास गहरी लेना है, नाभि से ध्यान पूरा पेट पर, नाभि के आसपास लेनी है। और इसको आप पूरे दिन भर में भी प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे बच्चों जैसे हो जाएंगे। नाभि से श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी भी है। तो पेट ऊपर नीचे आए। अगला 5-7 मिनट का प्रयोग है श्वास को, ताकि ये और गहरा सके। श्वास को छोड़ना ज्यादा है, लेना कम है। तो छोड़ने की क्रिया आप मुंह से भी कर सकते हैं। वो इसमें म्यूजिक है, म्यूजिक के साथ आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो नाक से श्वास लेनी है, तो नाभि पे हल्का चोट, मतलब फोकस आपको अभी इन दिनों नाभि को धीरे धीरे ध्यान में लाइए। वो अपनी कील को तलाशिए, और वो कील है प्राण, और प्राणों का केंद्र, वहीं से जीवन और मृत्यु का वही केंद्र है। वहीं से जीवन मिल रहा है पूरा, वहीं से हम माँ के गर्भ से भी जुड़े हुए होते हैं। तो नाभि के आसपास, तो नाभि के आसपास वो बिंदु है, और फिर नाभि से थोड़ा 2 इंच नीचे है। धीरे धीरे आप अगर उसको जैसे जैसे संवेदनशील होगे, तो एक दिन पता लगेगा कि वो जैसे दिल धड़कता है ना, वैसे वो तानदेन वाला बिंदु धड़कता है। वो हम करेंगे तो उसको थोड़ा सा पता लगेगा। धीरे धीरे एक बार पता लगेगा तो आपको बहुत मजा आने लगे। नाभि पे धीरे से खिसक आओ, तो आप अपने आप खोपड़ी से नीचे, और जैसे ही हम बुद्धि से नीचे आते हैं, वैसे सरलता से हम
अस्तित्व से जुड़ने में बहुत सरलता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमें अस्तित्व से विखंडित किए हुए वो हमारी बुद्धि है, और यही हमारी पर्सनालिटी है, यही सबसे। तो ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़े तो बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन जब न जरूरत पड़े तो हृदय, और हृदय से प्राणों पे उतर आइए। तो और अंतिम चरण है कि श्वास जब आप एक्सेल करें तो अंतिम चरण है कि श्वास गहरी आए तो भीतर आप आ जाएं, मैं जैसे विराट भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जाए तो आप बाहर चले जाएं, और बाहर भीतर का फिर भेद भी खत्म हो जाएगा। फिर बाहर क्या क्या भीतर क्या, दोनों एक हो गए, तो फिर आप ही गए हिराए। आज इस टेक्निक को हम लोग करेंगे। आप सब लोग राजी हैं, तैयार हैं? बात विधियां सब समझ में आ गई? राइट है? किसी को कोई संदेह नहीं? टेक्निक तो सब समझ में आ गई? तो चलिए करते हैं। पहले 2 मिनट खड़े होकर के थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर बैठ करके। तो खड़े हो जाइए, करीब 2-3 मिनट शरीर को वार्म अप कर लीजिए, ताकि बैठ करके इस क्रिया को करना आसान हो जाए। तो जो भी हो, आप एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, नृत्य करें।
छोड़ दे, ऊर्जा जग गई है। अब आहिस्ता से चाहे तो प्रकाश बुझा दें, प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है, मेरी आवाज आती रहेगी और बैठ जाएं, अंधेरा कर लें ताकि आप वहीं लेट करके अगली क्रिया फिर आपको उठना न पड़े। तो पहले ही जितना आप प्रकाश बुझाना चाहें तब फिर अपना आपको उठना न पड़े। चाहे तो आई फोल्ड भी लगा लें, ईयर प्लग ना लगाएं। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी, ध्यान अपने श्वासों पर ले जाएं। सामान्य से एक गहरी श्वास, श्वास आपको नाभि से लेनी है, पेट से। जब श्वास भीतर जाए तो पेट फूले, जब श्वास बाहर जाए तो पेट अंदर हो। गहरी श्वास, पूरा पेट बाहर, ध्यान नाभि पर। श्वासों के साथ आप नाभि से जुड़ जाएं, मानो श्वास आप नाभि तक जा रही है और नाभि से आ रही है। ध्यान श्वास पर, श्वासों के साथ आप नाभि तक जा रहे हैं। ताओ की साधना के 3 हिस्से हैं प्राण साधना के। पहला, श्वास नाभि से चले, और आप एक 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके न मालूम कितने क्रोध विलीन हो गए, और आपकी न मालूम कितनी ईर्ष्या खो गई, और आपके न मालूम कितने तनाव अब नहीं है, और आपकी नींद गहरी हो गई, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। ध्यान नाभि तक, श्वास जाती हुई। सारा ध्यान नाभि पर और गहरी श्वास। श्वास बाहर गई, नाभि अंदर, पेट अंदर गया। श्वास अंदर आई, पेट बाहर हुआ। सारा ध्यान पेट के आसपास, नाभि के आसपास, और गहरी श्वास।
ऊपर नीचे हो रहा है। चेतना की बागडोर आपके श्वास पर। नाभि ही हमारा प्राणों का केंद्र है। शरीर के मध्य में ही नहीं, आपके प्राणों में
अगला चरण, अब श्वास को फेंकने पर जोर देना है। लेने की प्रक्रिया अपने आप होने दें। जब श्वास बाहर जाए तो मुंह से श्वास को झटके के साथ छोड़ें और नाभि अंदर सिकुड़ गई। फिर श्वास नाक से लेने दें। पूरी श्वास झटके के साथ बाहर फेंके। रुक जाएं। Watch your navel center. फिर से शुरू करें।
श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर गई है, रुके रहें थोड़ी देर। फील योर नेवल सेंटर, सारी चेतना नाभि पर। फिर से शुरू करें। पूरी श्वास बाहर फेंक करके फिर रुके, पूरा पेट अंदर। वॉच योर नेवल सेंटर फ्रॉम इनसाइड, पूरी चेतना नाभि पर। श्वास पूरी बाहर चली गई। अब धीरे से विश्राम में चले जाएं। लाई डाउन इन शवासना, शवासन में लेट जाएं। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, बट श्वास को गहरी लेते रहें। लेटे हुए ध्यान नाभि पर। श्वास आई, नाभि ऊपर हुई। श्वास गई, नाभि अंदर गई। श्वास के साथ आपकी चेतना की डोर। आपके जीवन की डोर श्वास के साथ जुड़ गई। अगला प्रयोग करते हैं गहरी श्वास के साथ। जब श्वास अंदर आए तो मानो आप अंदर आए, श्वास बाहर जाए तो श्वास के साथ आप ही बाहर गए। इस क्रिया को फीलिंग के साथ, पूरे भाव के साथ करें। हर श्वास के साथ मानो आप भीतर आ रहे हैं, हर श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं।
बाहर गई तो आप बाहर गए। बाहर पूरा ये विराट, पूरे विराट से जुड़े ही। श्वास अंदर आई तो आप भीतर आए। ये विराट मानो भीतर आ रहा है। ये श्वास केवल नाक से ही नहीं ले रहे हैं, रोआ रोआ श्वास छोड़ रहा है, श्वास ले रहा है। और वो केंद्र है नाभि। रोए रोए से श्वास बाहर जा रही है, भीतर आ रही है। यानी जीवन बाहर जा रहा है और विराट भीतर आ रहा है। नाभि से भी ध्यान हटाएं। इस महासम्मिलन की प्रक्रिया को फील करें। बाहर गए, भीतर आए। विराट भीतर आ रहा है और ये अंश विराट से मिल रहा है हर श्वास के साथ। और ये श्वास रोम रोम से बाहर जा रही है। बाहर और भीतर। एक महासम्मिलन घटित हो रहा है। श्वास को भी अब सामान्य हो जाने दें। रोआ रोआ विराट से मिल रहा है। ये छोटी सी देह, ये आकार मिटने लगी। अब बाहर क्या, भीतर क्या। दोनों एक हो रहे हैं। एक है ही। ये घटाकाश विराट आकाश से, महाआकाश से मिलकर महाआकाश ही हो गया। Now you are the space. ध्यान आकाश पर ले जाएं। You are the space. बीच की सारी दीवारें गल गई, मिट गई। आप आकाश ही हैं। आकाशोऽहम्, आकाशोऽहम्, आकाशोऽहम्। अब इस आकाश के साथ घुल मिल जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। जय ओशो।